हमारी आज की कहानी है डमरू कभी तो बजेगा। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र किसानों से किसी कारण नाराज हो गए और उन्होंने 12 साल तक बारिश नहीं करने का निर्णय लिया और किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक कोई फसल नहीं ले सकेंगे। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी। सारे किसान डर गए, परेशान हो गए। चिंतातुर होकर उन्होंने एक साथ इंद्रदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगी, इंद्रदेव से प्रार्थना की। किसानों की प्रार्थना से पिघलकर इंद्र ने कहा, ठीक है, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बता दिया, लेकिन साथ में ही चुपचाप भगवान शिव से गुप्त वार्ता करके आग्रह कर दिया, प्रभु, आप किसी भी स्थिति में किसानों से सहमत न होना। आप 12 वर्ष तक डमरू ना बजाना, ये मेरा आपसे आग्रह है। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, प्यारे किसानों, डमरू तो अब 12 वर्षों बाद ही बजेगा। किसान निराश हो गए और उन्होंने 12 साल तक खेती नहीं करने का निर्णय ले लिया। जब बारिश ही नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? सभी किसान परेशान होकर अपने घर बैठ गए। लेकिन उनमें से एक किसान ऐसा था जिसने अभी भी खेत में काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतता, निंदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम करता जा रहा था। 1 साल, 2 साल उसे इस तरह से खेती का कार्य करते देख सभी किसान उसके पास गए और इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, भाई, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हो सकती, तो आप क्यों यह खेती कार्य कर कर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं? बिना वर्षा के खेती कार्य करने का कोई फायदा नहीं है, फसल नहीं हो पाएगी। उस किसान ने उत्तर दिया, साथियों, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष तक फसल नहीं आने वाली, लेकिन यह कार्य मैं अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ। 12 साल में कुछ नहीं करके खेती किसानी का काम भूल ना जाऊँ। मेरे शरीर को मेहनत करने की आदत, श्रम करने की आदत छूट ना जाए, इसीलिए ये काम मैं नियमित कर रहा हूँ, ताकि 12 साल बाद जब वर्षा हो तो मुझे अपना काम करने में कोई कठिनाई ना हो। उधर माता पार्वती किसानों के बीच की यह बातचीत बड़े ही कौतूहल के साथ सुन रही थी। बातचीत सुनने के बाद माता भगवान शिव से सहज बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे? ऐसा तो नहीं कि ये डमरू बजना भूल जाए? माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा भी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, डमरू ठीक ठाक तो है ना, डमरू बज रहा है या नहीं, एक बार देख लेना चाहिए। यह देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया। उठाते ही डमरू बज पड़ा और जैसे ही डमरू बजा, झमाझम बारिश होने लगी और इधर जो किसान नियमित रूप से अपने खेत में काम कर रहा था, उसकी फसल भी उगने लगी। दोस्तों, हमारी स्थिति भी अभी कुछ यही है। लॉकडाउन है, लेकिन कभी न कभी तो यह खत्म होगा। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन है, काम धंधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, यह सोचकर सब जने घर में आराम से पैर पे पैर धरकर बैठ जाए। इस समय का सदुपयोग करिए, नई नई चीजें सीखिए, अपने व्यवसाय इत्यादि को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनाइए। आसपास चल रही नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय सकारात्मक सोच रख के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी कुशलताओं की धार पैनी करिए। अभ्यास करते रहिए, क्योंकि डमरू कभी भी बज सकता है। धन्यवाद।